धार की महारानी रही मृणालिनी देवी की संपत्ति को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा था, उसके ऊपर इंदौर हाई कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है, संपत्ति आखिर किसे मिलेगी, आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि धार की महारानी रही मृणालिनी देवी, जिनका लगभग 8 साल पहले निधन हो गया था, उनकी कई हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा था। आपको बता दें कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी संतान ना होने के चलते कई लोगों के द्वारा उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार जो है वो जताया गया था और ये पूरा मामला इंदौर हाई कोर्ट में चल रहा था। अब इस पूरे मामले पर इंदौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। आपको बता दें कि धार राजघराने की महारानी मृणालिनी देवी की जमीन को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, जिसमें महारानी के 16 उत्तराधिकारी होने और वसीयत मिलने के बाद न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया है। इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट के द्वारा 16 उत्तराधिकारी सामने आने और वसीयत में उनके नाम का उल्लेख मिलने के बाद कोर्ट के द्वारा इस मामले में हुई सुनवाई का फैसला सुनाया, जिसमें अब तहसीलदार को दोबारा से यानी कि एक बार फिर नामांतरण प्रक्रिया करने के लिए निर्देशित किया गया है। सुनवाई हो गई है, अंतिम सुनवाई होकर निर्णय हो गया है और कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो कमिश्नर कोर्ट से ऑर्डर हुए थे 177 में कब्जा लेने के, वो सब निरस्त कर दिए हैं। सरकार ने मानते हुए निर्णय दिए थे कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जबकि महारानी मृणालिनी देवी पवार की वसीयत थी, रजिस्टर्ड विल थी और उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट से प्रोबेट लिया था। सिविल कोर्ट के भी ऑर्डर हमारे फेवर में है, ये जानकारी में सब कोर्ट के हम लेके आए हैं। और उसके बाद जो विल में 16 उत्तराधिकारी हैं, उसमें उन्हीं 16 में से 4 एग्जीक्यूटर हैं। तो एक फ्रेशली कॉन्स्टिट्यूटेड एप्लीकेशन हम तहसीलदार इंदौर और तहसीलदार धार के समक्ष लगाएंगे। आपको बता दें कि महारानी मृणालिनी देवी की कोई संतान नहीं थी। उनका निधन लगभग 8 साल पहले हो गया था। वो वडोदरा राजघराने की बेटी थी। इंदौर संभाग के अलग अलग हिस्सों में हजारों बीघा जमीन है, लेकिन कोई वारिस नहीं होने के चलते उनकी जमीन सरकारी हो रही थी। आपको बता दें कि महारानी के निधन के 8 साल के बाद 4 हेक्टेयर जमीन पर दावेदारी पेश की गई थी और इससे पहले 4 याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं। दर्शकों को बता दें कि धार के महाराज आनंदराव पवार की वो पत्नी थी। महाराज से मृणालिनी देवी की शादी 1949 में हुई थी। मृणालिनी देवी वडोदरा की राजकुमारी थी। शादी के बाद धार आई। उनका जन्म 25 जून 1931 को हुआ था। वहीं शादी के 1 साल बाद ही मृणालिनी देवी वडोदरा चली गई थी। 1980 में महाराज आनंदराव पवार का निधन हो गया था, जिसके बाद महारानी नियमित रूप से धार आने लगी थी। आपको भी बता दें कि 1988 में मृणालिनी देवी महाराज सियाजी राव विश्वविद्यालय की कुलाधिपति बनाई गई थी। उस समय किसी यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति बनने वाली वो पहली महिला थी। वहीं साल 2015 में मृणालिनी देवी का निधन हो गया था, जिसके बाद से उनकी प्रॉपर्टी जो कि इंदौर और धार के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसको लेकर दावेदारी पेश हो रही थी। अब इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए। सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।